Hello to all, myself Shubhi Sharma and welcome back to Biology Concepts once again and also after a very long time. And in today's video again I am discussing about the important topic that is coagulation of blood. So without any further delay, let's get started. The circulation of blood is important to make sure the body is working properly. Coagulation or clotting is the process through which blood changes from a liquid and becomes thicker like a gel. Coagulation is a part of a larger process called homeostasis, which is the way that the body makes bleeding stop when it needs to. तो आपको ये पता है कि हमारी पूरी बॉडी में अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है यानी कि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, ठीक है। कोएगुलेशन या क्लॉटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि लिक्विड से चेंज हो जाता है और थिक हो जाता है और जेल की तरह थोड़ा सा थिक हो जाता है। कोएगुलेशन और क्लॉटिंग एक लार्ज प्रोसेस, बहुत ही लंबा और बड़ा प्रोसेस होता है जिसको हम हीमोस्टेसिस भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो रुक जाता है, ब्लीड नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए मेरी एक फिंगर है और फिंगर में कहीं कट लग जाता है और कट लगने की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, तो वो जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि ब्लीडिंग रुक जाती है और रुकने के बाद एक रेड कलर का स्कम वहाँ पे बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड व्हाट? क्लॉटिंग, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। When coagulation works the way it is supposed to, it is an important step on the way to healing a wound. When a blood vessel breaks, as with a cut or other injury, coagulation helps to form a clot made from a substance called fibrin. The clot seals the hole until the tissues can repair themselves. तो कोएगुलेशन जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कट लग जाता है और कट लगने के बाद एक क्लॉट बन जाता है। क्लॉट क्यों बनता है? ताकि जो हमारा घाव है, जो हमारा वाउंड है वो अच्छे से हील हो सके, यानी कि ठीक हो सके। अंदर के जो ब्लड वेजल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और क्लॉट बनने से ये होता है कि अंदर के जो टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर हो रहे हैं। और ये जो क्लॉट होता है वो एक स्पेशल सब्सटेंस से बनता है जिसे अपन बोलते हैं फिब्रिन, ठीक है, फिब्रिन बोलते हैं। और क्लॉट क्या करता है, जहाँ पे भी हमारी जो इंजरी हुई है या फिर कट लगा है तो अंदर ही अंदर जो उसके टिश्यूज़ होते हैं वो रिपेयर करने में क्लॉट हेल्प करता है। सो आई जस्ट होप कि आपको ये जो प्रोसेस है कोएगुलेशन और क्लॉटिंग समझ में आया होगा। And now I am discussing about the symptoms which increases your risk of developing a blood clot. ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट है उसकी संभावना, उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, ट्रॉमा, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सर्टेन इंजरीज अगर आपको हुई हैं, एज, डायबिटीज़, a family history of blood clots, high blood pressure, high cholesterol problem, and chronic inflammatory diseases. These are some of the symptoms which increases the risk of developing a blood clot in the human body. And now we are discussing about the symptoms of blood clot. Blood clot के क्या क्या symptoms होते हैं? हम हार्ट की बात करते हैं कि हार्ट में अगर आपके ब्लड क्लॉट है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आपकी बॉडी शो करती हैं। Chest heaviness or pain, discomfort in other areas of the upper body, shortness of breath, sweating, nausea and light headache. So these are some of the symptoms. Brain, second is brain, vision problem, weakness of the face, arms or legs, difficulty in speaking, headache, dizziness, etc. ब्रेन में अगर क्लॉट होता है सो विजन प्रॉब्लम होती हैं, यानी कि देखने में दिक्कत होती है, वीकनेस नज़र आना फेस पर, आर्म्स पर, लेग्स पर,
प्रॉब्लम होना स्पीकिंग में, हेडेक होना और डिजीनेस है ना होना. And you know this, the brain is the most important organ of the body and it controls the entire body. Okay, brain हमारी body का एक बहुत ही important part होता है और brain 3 parts में divided होता है, forebrain, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. जो पीछे का ब्रेन होता है उसको हाइंड ब्रेन बोलते हैं. और ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है. तो अगर ब्रेन में ही क्लॉट हो जाएगा तो फिर हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कौन करेगा. और इसीलिए जिन भी लोगों के ब्रेन में क्लॉट होता है तो उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है. नंबर 3 इज आर्म और लेग, सडन और ग्रेजुअल पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड वार्मथ. बहुत ही अचानक से पेन होना आर्म पर, लेग पर, और बहुत ही वार्म फील होना, टेंडरनेस होना. सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द ब्लड क्लॉट. Number 4 is lungs. Sharp chest pain, shortness of breath, racing heart, fever, sweating, coughing up blood. यानी कि कफ के साथ ब्लड निकलना, शार्प बहुत ही तेजी से चेस्ट पेन होना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना और हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाना. दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स कि आपके लंग्स में ब्लड क्लॉट है. लास्ट इज एब्डोमेन. एब्डोमिनल पेन होना, वॉमिटिंग एंड डायरिया. एब्डोमेन में भी ब्लड क्लॉट हो जाता है. तो इसके सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन, बहुत ही ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होना, वॉमिटिंग होना, नॉजिया होना एंड डायरिया होना. आई जस्ट होप यू गॉट माई पॉइंट. And lastly, I am discussing about are blood clots preventable? क्या blood clots preventable होते हैं? So let's see it. Blood clots are among the most preventable type of blood conditions. There are several ways to decrease your chances of developing a blood clot, such as controlling your risk factors when possible. If you think you may be at risk because of genetic or behavioral factors, talk with your doctor. Also make sure your doctor is aware of all the medications you are taking and any family history of blood clotting disorders. So blood clot जो होता है वो सबसे preventable type of blood conditions हैं and आप कई सारे ऐसे चांसेस होते हैं जिससे आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं, जैसे कि अपने डॉक्टर से बात करके. और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिस्क फैक्टर्स बताए थे जैसे कि ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, ट्रॉमा, एज, डायबिटीज़ एंड ऑल. तो ये रिस्क फैक्टर्स आप जितना हो सके रिड्यूस करके, प्रिकॉशंस लेके, और अगर कोई जेनेटिक या बिहेवियरल कोई प्रॉब्लम है तो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिकेशंस लेकर बताकर आप इस डिसऑर्डर को ये जो क्लॉटिंग प्रॉब्लम है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम, तो आप इससे छुटकारा पा सकते हो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. If you like the video, then don't forget to like, share, subscribe and comment down. Thank you so much.